9 जुलाई 2021 को ये जेबीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमें देखने को मिला है। तो हम सीधा फोकस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़, दैट इज़ साइंस, जीके और एनवायरमेंटल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़। तो ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस का लेवल देखना। बाकी जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे जैसे कि आर्ट्स हो गया, मेडिकल, नॉन मेडिकल वगैरह वगैरह, सभी के लिए ये जीके सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और साथ में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा। अगर आपका अभी तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है, आपको पता चलेगा कि आपका जीके सेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तो हवा जो है दोस्तों, इसको आप भर सकते हैं किसी कंटेनर में। डस्ट को भी आप देख सकते हैं, दिखाई देती है। और ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता, इसको भी आप नॉर्मली एक मैटर में ही डालोगे। फीलिंग ऑफ कोल्ड, ठंड का महसूस करना, एक पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, फीलिंग ऑफ कोल्ड। बेसिकली सेल्सियस जो है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ता है या फिर केल्विन में। यहाँ पे केल्विन में चेंज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस जो है इसको चेंज करना था केल्विन में। तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 283 केल्विन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शंस बड़े मतलब सोच समझ के डाले गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेटल। मेटल जो है धातु होती है, आप सभी को पता है। और कॉपर जो है ये तो एक अच्छी धातु है, सिल्वर भी अच्छी धातु है। और यहाँ पे पजल स्टूडेंट्स हुए होंगे ज़्यादातर इन दो ऑप्शंस में। लेड, लेड जो है दोस्तों एक शीशा जो है, आप सभी जानते हैं अधातु है। तो इसका सही आंसर यही होना था। लेकिन तकरीबन स्टूडेंट्स बिस्मथ जो है इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसको चूज़ करके आए होंगे। आपको बता दूं, ये भी एक अच्छी मेटल होती है, सिल्वर की तरह होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपाउंड। तो यहाँ पे पूछा गया कि यौगिक नहीं है इनमें से। तो मार्बल जो है दोस्तों बेसिकली कार्बन का एक कंपाउंड है। वाशिंग सोडा जो है सोडियम का एक कंपाउंड है। और ब्रास के बारे में तो आपको पता ही होगा, कौन कौन सी मेटल्स जो होती हैं इनसे ये बनता है। और क्विक लाइम जो है ये नहीं होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये अनऑफिशियल आंसर की है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट हो। और मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, इसलिए डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज़। जब पानी उबलता है दोस्तों तो किस स्टेट में होता है? क्या वो सॉलिड होता है, क्या वो वेपर्स होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एंड वेपर होता है? तो सॉलिड तो भूल जाओ, ये तो कभी ऑप्शंस में हो ही नहीं सकता। दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टेट होती है इसको बेसिकली गैसियस स्टेट बोलते हैं। लेकिन गैसियस स्टेट यहाँ पे ऑप्शंस में था ही नहीं, तो हम वेपर्स जो है इसको चूज़ करेंगे। जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी पहुँचता जाता है, वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय। पदार्थ की अभाज्यता जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये डाल्टन के द्वारा की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, और फॉर्मूला किसका पूछा गया है? यह है फेरिक सल्फेट। तो हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो अगर इंग्लिश में क्लियर ना दिख रहा हो। तो दोस्तों फेरिक जो है इसको हम बेसिकली Fe2 से डिनोट करते हैं। और सल्फेट जो है इसको SO4, और बाहर इसके 3 आ जाएगा। तो ओबियसली यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज यहाँ पे पूछी गई है कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो दोस्तों जैसा कि आप इसको देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको पता चल रहा होगा कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी है। तो कैल्शियम जो है ये यहाँ पे 40% है, और बाकी कार्बन और ऑक्सीजन कुछ एक परसेंटेज हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम पूछा गया था, तो 40% आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है साइंस का। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर। सपोज करो आपके पास क्या क्या है। एक है पानी, पानी को आप लिक्विड बोल सकते हो। और एक आप
सपोज कर लो हवा से भरा हुआ कंटेनर है, उसको आप गैस कह सकते हो, और एक आपके पास सॉलिड है, स्टील कह लो। तो यहाँ पे कुछ भी आप करोगे, जैसे ज़ोर से बार करोगे इन तीनों चीज़ों के ऊपर, तो जो स्टील है यानी कि सॉलिड है, उसमें साउंड जो है काफ़ी फास्ट ट्रैवल होगी। तो ऑब्वियसली सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल होती है साउंड। और बाकी लाइट जो है सबसे फास्ट कहाँ पे ट्रैवल होती है, तो गैसेस में। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं एग्ज़ाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। 1 लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, यानी कि किसके बराबर होता है। और ये याद रखना, लाइट ईयर जो है बेसिकली डिस्टेंस मेज़र करने के काम आता है, और ये स्पेस वगैरह जो है उसमें डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। तो 1 लाइट ईयर ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि 9.46 ये ज़रूरी है। तो ये सभी ऑप्शंस में है। अब आपको पता होना चाहिए 10⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो इसको याद रखो, 1 प्रकाश वर्ष इसी के बराबर होता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबर क्रॉप्स, जो कंद फसलें होती हैं, ये दोस्तों किसका स्रोत होती हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है? तो ट्यूबर क्रॉप्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्च आपको देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज़। तो सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर है वो दोस्तों नायलॉन है, जो तैयार किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आने वाले समय में ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस आपको और भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है, लाइटेस्ट मेटल इज़। तो 4 ऑप्शंस को आप जब देखोगे तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन दी कैंडल फ्लेम इन इट्स। तो जैसे आप देखो, मोमबत्ती की जो आग होती है तो उसका जो आउटर जोन होता है, सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है, उसमें एक ब्लू कलर की लाइट आती है, प्रकाश आता है। तो यही दोस्तों कैंडल फ्लेम जो है, पूरा दहन इसका होता है आग में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आउटर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसा ईंधन बेसिकली आग वगैरह जलाने के काम आते हैं, या जिनको हम यूज़ करते हैं, सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसके मामले में जो हाइड्रोजन है सबसे आगे होती है। बाकी हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ये HPGK का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, और पर्टिकुलरली ये कहाँ पे है? पालमपुर में है। और अगर कभी डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आप चूज़ कर सकते हैं। बस ऐसे ही घुमा फिरा के अब आने वाले टाइम में क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद सैफरॉन प्रोडक्शन इज़। तो हाल ही में GI टैग मिला था किसको? जो जम्मू कश्मीर का केसर है। तो ऑप्शंस में जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसका सही आंसर होगा। हालांकि स्टेट की जगह इन्हें यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, फिर भी ऑप्शंस के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ता है हमेशा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था दोस्तों। लोकसभा स्पीकर कौन है इस टाइम? तो ये हैं ओम बिरला। ऑप्शंस को देख के आपको पता चल जाता आसानी से। कभी पूछ लिया जाए कि सबसे पहली महिला स्पीकर कौन है लोकसभा की, तो मीरा कुमार आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। नेपोलियन जो है दोस्तों, इसका रिकॉर्ड रहा है आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है ये, और इसके टाइम में इसकी कंट्री जो है
चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। तो नेपोलियन जो है ये फ्रेंच था एक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इन विच ईयर स्वेज कैनाल वाज ओपनड फॉर ट्रेड। स्वेज कैनाल जो है ये कहाँ पे है? मिस्र में, इजिप्ट में है। तो बेसिकली काफ़ी घूमकर जहाज़ों को आना पड़ता था पहले, लेकिन अब जैसे ही ये बनी है कैनाल, ट्रेड जो है काफ़ी इजी हो गया है। तो किस ईयर में इसको बनाया गया था? ये टफ क्वेश्चन है जीके का। अब दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ईयर में डाटा दिया गया हो और काफ़ी टफ है इसको चूज़ करना, ये बात अलग है कि जो स्टूडेंट्स हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कैनाल्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है उन्होंने, स्ट्रेट्स को, तो वो तो चूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस को देखो ध्यान से। आपको ये तो दिख रहा होगा कि 18 तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शंस में है। उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पे 9 भी होगा ही होगा। तो इनको आप रिमूव कर दो, 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही रिमूव हो गए। अब 50-50% चांसेस हैं आपके कि आपका ये आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। 1859 जो है ये सही होगा। मेडिटेरियन सी जो है उसको दोस्तों रेड सी से कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल। काफ़ी शॉर्टकट है ये, मतलब ट्रेड करने में शॉर्टेस्ट रूट है ये। तो इस तरीके से देखो, बाकी मैंने आपको बता दिया किस कंट्री में है एंड सो ऑन। दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सरकारी हिमाचल वगैरह में, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है, ये कहाँ पे है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सोलन में, कसौली में है ये। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। हु इज़ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? तो बजट पेश करते टाइम आपने देखा ही होगा कौन है? निर्मला सीतारमण। ये दोस्तों फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग? अगर कोई अच्छा कोच है और काफ़ी समय से उसने अच्छा काम किया है तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन जो थे उनके गुरु थे कौन? द्रोणाचार्य, इसीलिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015 बाय द गवर्नमेंट कीपिंग द फीमेल फोर्टिसाइड इन माइंड? तो बेटियों से संबंधित कौन सी योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और कहाँ से शुरू की गई थी? हरियाणा से, क्योंकि वहाँ पे लिंगानुपात जो है सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया? तो जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शंस को देख के आपको पता चल जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच डील वाज अगस्टा वेस्टलैंड एसोसिएटेड? अगस्ता वेस्टलैंड सौदा जो है किससे संबंधित है? यानी कि क्या ये सबमरीन से संबंधित है, क्या ये एयरक्राफ्ट से, क्या ये हेलीकॉप्टर से, क्या ये टैंक से? तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा। बेसिकली जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारी सैटेलाइट्स यहाँ से छोड़ते हैं ये। तो श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वैसे तो जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में देखने को मिलता है, लेकिन आंध्र प्रदेश काफ़ी फेमस है श्रीहरिकोटा के लिए, तो ये याद रखो, सी ऑप्शन। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफ़ी सालों तक अब देखने को मिलते ही रहेंगे। फ्रॉम विच सिटी ऑफ चाइना डिड द कोरोना वायरस स्टार्ट? तो ऑब्वियसली ये वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है, तो वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, यह याद रखिएगा। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कोरोना से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाओ। और ये HPGK का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? 4 लोकसभा की हैं, 3 राज्यसभा की हैं, 68 विधानसभा की हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, जीके के सेक्शन की बात कर रहा हूँ। वेयर इज़ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट वेयर इट इज़ लोकेटेड? तो अमेजोन जो है दोस्तों
एक नदी है उसके आसपास ये जंगल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आग काफ़ी फैली थी रिसेंटली और काफ़ी चर्चा में थे। तो ये ब्राज़ील के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली बात हो रही है साउथ अमेरिका की, तो सी ऑप्शन। बाकी जो भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे अपकमिंग, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट एक आइडिया देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और आपका टेस्ट भी हो गया होगा कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं। बाकी जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।